हेलो लर्नर्स, आज हम क्लास 11 के इकोनॉमिक्स बुक जो कि SBPD पब्लिकेशन है का फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक के जनक किसे कहा जाता है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक। तो एडम स्मिथ को इकोनॉमिक का फादर मीन्स अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशंस इज रिटन बाय मीन्स जो बुक वेल्थ ऑफ नेशन बुक है वो किसने लिखा है। तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक एडम स्मिथ का है एंड ये बुक उन्होंने 1776 में लिखा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ये किसने कहा है। तो ये भी एडम स्मिथ ने अपना बुक वेल्थ ऑफ नेशन में कहा है कि इकोनॉमी साइंस ऑफ वेल्थ है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच इकोनॉमिस्ट हैज़ गिवन वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया है या मार्शल या रॉबिन्स या सैमुअलसन। तो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया है, मीन्स हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक इज़ द साइंस ऑफ स्कार्सिटी, ये किसने कहा है। तो ये रॉबिन्स ने कहा है। आप इसे एक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं कि स्कार्सिटी कब आता है, जब रॉबरी हो जाता है। मीन्स ये जो स्कार्सिटी का डेफिनेशन है वो रॉबिन्स ने दिया है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच इकोनॉमिस्ट हैज़ गिवन वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया है अपना बुक साइंस ऑफ वेल्थ में, वेल्थ ऑफ नेशन में। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि हु गेव द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया है। तो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। तो हम इसे भी एक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते कि वेलफेयर मतलब कल्याण। वेलफेयर हमारा कौन चाहते हैं, हमारी माँ हमारा वेलफेयर चाहते हैं। तो मार्शल ऐसे इसे याद रखा जा सकता है। हमारा 7 क्वेश्चन है कि द ऑथर ऑफ बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन वाज, ये बुक किसने लिखा है। तो ये बुक एडम स्मिथ ने लिखा है। इन 1776 एडम स्मिथ रोड हिज बुक नेम, उनका बुक का नाम क्या था। तो उनका बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। हमारा 9th क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक इज अ पॉजिटिव साइंस, ये किसने कहा था। तो ये कहा था रॉबिन्स ने। 10th क्वेश्चन हमारा है कि इकोनॉमी इज अ नॉर्मेटिव साइंस, ये किसने कहा था। पॉजिटिव साइंस तो रॉबिन्स ने कहा था बट नॉर्मेटिव साइंस पिगू ने कहा था कि इकोनॉमी एक नॉर्मेटिव साइंस है, ये पिगू ने कहा था। हमारा 11 क्वेश्चन है कि हु गेव डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन। डेवलपमेंट किसका होता है, डेवलपमेंट चाइल्ड का होता है मीन्स सन का। तो ये डेफिनेशन सैमुअलसन ने दिया है। 12 एसेंस ऑफ इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक का सार क्या है। इकोनॉमी स्कार्सिटी एंड चॉइस दोनों को कंसिडर किया जाता है, मीन्स इसका करेक्ट आंसर सी होगा। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है कि विच इकोनॉमिस्ट गेव प्रेफरेंस टू ह्यूमन अगेंस्ट वेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर पिगू होगा। उन्होंने प्रेफरेंस दिया था ह्यूमन को वेल्थ के अगेंस्ट में, मीन्स ह्यूमन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया था, वेल्थ को लोअर माना गया था। हमारा 14th क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ट्रू। मीन्स आर लिमिटेड, मीन्स रिसोर्सेज होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स आर अनलिमिटेड, ये दोनों सही है। इकोनॉमिक्स स्टडी ही यही करता है कि हमारे अनलिमिटेड वांट को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे मीटअप किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर सी होगा 14 का। 15 है कि व्हाट इज़ ट्रू।
मीन्स वांट होता है, मीन्स इक्वल टू वांट, मीन्स इक्वल टू वांट या ऑल ऑफ द अबव। तो 15 का बी होगा इसका करेक्ट आंसर। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज। तो ये सभी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ माना गया है। हु डिवाइडेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन माइक्रो एंड मैक्रो। हमारे पास दो तरह के इकोनॉमिक होते हैं, मैक्रो मीन्स समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो मीन्स व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसे किसने क्लासिफाई किया है? रैगनर फ्रिश ने। 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि 17 नंबर का हमारा हो गया। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है इंडिविजुअल यूनिट स्टडी मटेरियल ऑफ, मीन्स इंडिविजुअल यूनिट को किस इकोनॉमिक्स में डील किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। 19 नंबर है इन विच ब्रांच नेचुरल इनकम इज इंक्लूडेड। नेचुरल या नेशनल इनकम होगा बेसिकली। तो नेशनल इनकम को हम मैक्रो इकोनॉमी में कंसिडर करते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमी इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। ये किसने कहा था? तो ये कहा था मार्शल ने। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने तरह के होते हैं? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सभी तरह की होती है। इसका आंसर 3 होगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज सभी को डील किया जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। ये किसने कहा था? तो ये कहा था मार्शल ने। विच नेम इज गिवन टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। हम जो मॉडर्न डेफिनेशन इकोनॉमिक का वो क्या सेंटर्ड है? वेल्थ सेंटर, वेलफेयर सेंटर, स्कार्सिटी सेंटर या ग्रोथ सेंटर्ड? तो ये ग्रोथ सेंटर्ड है। 25 है कि टू अचीव द एम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द मेन प्रॉब्लम इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मीन्स। ये किसने कहा था? तो ये कहा था सैमुअलसन ने, क्योंकि ग्रोथ किसका होगा? सन का। हमने इसे एक ट्रिक के थ्रू याद किया था। 26 क्या है कि द इकोनॉमिस्ट हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? रॉबिन्स ने। रॉबिन्स को हमने ऐसे याद रखा था ऐसे कि रॉबर्स होते हैं वो चोरी कर लेते हैं, चोरी करने के बाद स्कार्सिटी आ जाता है, मीन्स स्कार्सिटी का डेफिनेशन रॉबिन्स ने दिया था। 27 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमी इज अ साइंस ऑफ। तो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन उन्होंने दिया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वेल्थ। थैंक यू।